ने जो शोक प्रस्ताव सदन में लेकर आए हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। जी उसी शोक प्रस्ताव के साथ। ठीक है, मैंने तो देखा कुछ ने हाथ उठाया नहीं, आपने वो नहीं है और हम भी अपनी तरफ से। ठीक, मैं भी और पूरा सदन उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्रीमती सीमा त्रिखा जी। 786। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर। मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि एक हमारा रेलवे ब्रिज लकड़पुर के लिए प्रपोज्ड है और एक जो है गुरुकुल के लिए, उन दोनों की स्थिति के बारे में बता करके और जल्द शुरू करवाने के लिए। महोदय, माननीय सदस्य ने गुरुकुल टू मथुरा रोड का रेलवे ओवरब्रिज की बात करी। उसके लिए एडिशनली डिपार्टमेंट को भी 14 कनाल 13 मरले जमीन की जरूरत है। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप अपने सहयोग से ही भूमि पर जितनी जल्दी वो जमीन डलवा देंगे, सरकार उसको एक्वायर कर तुरंत प्रभाव से उस आरओबी का काम शुरू करेगी। जहां फुट ओवर ब्रिज की बात है, मथुरा रोड से जो लखड़पुर विलेज की बात कर रही है, उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली एडिशनल 1400 स्क्वायर यार्ड जमीन की जरूरत है और जैसे ही वो अपलोड होगी तुरंत प्रभाव से उस कार्य को हम कंप्लीट करें। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि ये जो हमारा लकड़पुर का रेलवे ब्रिज है, यहाँ पर औसतन 30 दिन में लगभग 20 लोग रेलवे एक्सीडेंट में कट जाते हैं और ये आज का नहीं, ये सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है और पिछले 5 वर्षीय योजना में भी इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मेरा अनुरोध है कि हमने 2 सर्वे आपके माध्यम से करवाए हैं, जिसमें हम 2 व्हीलर्स और पैदल चलने वालों के लिए एक ब्रिज बनाया जा सकता है। तो उसके लिए विशेष आश्वासन नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात करी, हमारी ओर से उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगभग 15 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑलरेडी बन चुका है। मगर इसके अंदर जैसे ही वॉलंटरी लैंड अलॉट होगी तो इसका कार्य उसी टाइम शुरू हो जाएगा। नहीं तो जो प्रोसेस ई भूमि पे डालने का है, एक्विजिशन का है, सरकार उसको फॉलो करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना भी चाहूँगा और स्पेसिफिक क्वेश्चन के तहत, एक तो अनंगपुर का जो अंडर ब्रिज है, बारिशों के समय में इतना पानी भर जाता है, उसमें कई बार गाड़ियां भी डूबी हैं और हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े पुराने पुल हैं। नीरज जी, इसी भड़कल विधानसभा का ये सर रेलवे ब्रिज का। भड़कल विधानसभा का नहीं, ये जो ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा है। हाँ, उसी ब्रिज भड़कल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। बाटा पुल और नीलम फ्लाईओवर दोनों बड़े जर्जर हालात में है। कई बार रिपेयरिंग के लिए उनको बंद किया है। पूरा शहर ट्रैफिक से परेशान रह रहा है जीटी रोड से इस तरफ आने के लिए, और जो बल्लमगढ़ से सोना के लिए 2 लेन का पुल है उसको 4 लेन करने के बारे में क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि हरियाणा प्रदेश के स्टेट और नेशनल हाईवेज ही नहीं, जितने हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उसको भी हम फाटक मुक्त करने का काम करें। आज के दिन भी 41 वर्क्स अंडर प्रोसेस है, जिनकी कुल कीमत 1162 करोड़ रुपए है। 26 कार्य ऐसे हैं
जो आने वाले भविष्य में लिए जाएंगे। 9 कार्य हमने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन करे और 6 को अलॉट भी कर दिया गया, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अमाउंट है रेलवे क्रॉसिंग्स को करने का। जो माननीय सदस्य ने 2 स्पेसिफिक ब्रिजेस की बात करी और एक अंडरपास की बात करी है, मैं तुरंत एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर जहाँ वाटर लॉगिंग का है वहाँ ड्रेनेज का कैसे सिस्टम और इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि वो MCF के अंडर आता है एरिया, उसको भी हम रिव्यू करवाएंगे। और जहाँ एक्सपेंशन की बात है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे पास आएगा तो जरूर डिपार्टमेंट इस पर विचार करें। इस साथ जोड़नी है। जो नीलम फ्लाईओवर की बात करिए वो अधूरी है। अभी पिछले कुछ महीने पहले वहां पर एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा फ्लाईओवर नीचे से जल गया था और उसका काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। यही जानकारी। श्री सोमवीर सांगवान जी। 969। स्पीकर सर, प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वर्तमान में स्थापित किए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालय जब उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे तभी सरकार द्वारा अगले चरण में चरखी दादरी में भी एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि औरों में जो व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी उसके बाद दादरी की आएगी। जिले लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पिछली सरकार के दौरान भी हमने 350 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे रखी है। हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मदद करने के लिए तैयार है। तो जो वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है तो और जिलों में जब सुविधा दे रखी है, जो सरकार की पॉलिसी है घोषणा कर रखी है, तो दादरी को भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा तुरंत प्रभाव से प्रदान की जाए। माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि 6 साल पहले श्रुति चौधरी जो MP थी, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज भिवानी के लिए स्वीकृत करवाया था। उसका क्या हाल हो रहा है? वो कब तक खत्म होगा? शुरू हुआ है, नहीं हुआ है? आप ये बताइए हमारे। उसका बहन जी, हमने भिवानी वाले का काम दे दिया हुआ है। मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है और वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बलबीर सिंह जी, हो गया जी? हाँ जी, बलबीर सिंह जी। 769। 769 सर, आंसर सदन के पटल पर है। हाँ जी, बलबीर सिंह जी का क्वेश्चन है ये। हाँ जी स्पीकर साहब, हाँ जी, मैंने अपना प्रश्न लगाया था कि हल्का इसराना में, ब्लॉक इसराना, ब्लॉक मतलोडा में तहसील की जो बिल्डिंग है, तहसीलदार जहां बैठता है, वो बिल्डिंगें पूरी तरह से खराब है। मैंने ये प्रश्न अपना लगाया था। और दिक्कत की बात ये है कि जो तहसील है, उस तहसील में इसराना वाली में पटवारी बैठता है। पटवारी जो बैठते हैं वो तहसील में बैठते हैं और तहसीलदार साहब जो बैठते हैं वो ब्लॉक की बिल्डिंग में बैठते हैं। कई बार जब पटवारियों से दस्तखत करवा के तहसीलदार के पास जाते हैं तो इतने कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार साहब चले जाते हैं और लोगों को पूरा दिन वेट करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मतलोडा में भी जो तहसील की बिल्डिंग थी, जहां तहसीलदार साहब बैठते थे, वो बिल्डिंग पूरी तरह से खराब है। उसको भी यही समस्या है जिस प्रकार इसराना में है। तो मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार हल्का इसराने के इन तहसीलों की समस्या को कब तक हल कर देगी या नहीं कर देगी, मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बड़ी क्लियरली जो जवाब दिया गया उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसराना के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र में जो आज कार्य चल रहे हैं वो इसलिए दूसरी जगह नहीं शिफ्ट कर पा रहे क्योंकि वहाँ क्लियर लैंड नहीं है। अगर ये स्वयं, क्योंकि लोकल MLA हैं मतलोडा के अंदर, सॉरी, अगर ये स्वयं वहाँ लैंड अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि अब तक डिपार्टमेंट को कोई क्लियर लैंड पैच नहीं मिला है, तो उसका कार्य शुरू करेंगे।
जहां इसराना की बात है वहां 18 कनाल 6 मरला जमीन हमें उपलब्ध हो चुकी है और उसके अंदर 2022 में इनके ऑफिस को पूरी तौर पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और एक जो आपने उप मुख्यमंत्री जी इसराना की बताया उसमें तो जमीन है। जहां तक मेरी जानकारी है मुझे है कि मतलोडा में भी तहसील की जगह कटी हुई है। यदि है वहां जगह तो मेरा आपसे निवेदन है स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उससे जल्द बनवाया जाए। ये मैं अनुरोध आपसे करता हूं। अगर मतलोडा के अंदर कोई क्लियर लैंड पैच माननीय सदस्य उपलब्ध करा देंगे तो जरूर उसको भी 2022 से पहले हम कोशिश कर कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि इस राणा का लैंड पैच आपका अवेलेबल हो चुका है। उसको हमने अब दूसरे विभाग को फॉर ड्राइंग्स एंड एस्टिमेट्स बनाने के लिए दे दिया है। जैसे ही वो हमारे पास आएगा कार्य को इस वित्त वर्ष जो कमिंग वित्त वर्ष है उसके अंदर अलॉट करने का काम करेंगे। संजय सिंह जी, ये मतलोडा का मामला है, आप मतलोडा में तो नहीं है, आपका मतलोडा का मामला है स्पेसिफिक 928 अध्यक्ष महोदय। नहीं श्रीमान। मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि सोना जो है नगर परिषद है और करीब 2 लाख की आबादी अकेले सोना शहर की है। सोना शहर के आसपास लगते हुए मैं समझता हूं हमारा जो मेवात सटा हुआ एरिया है, तावड़ू है, करीब आप 40 से 50 किलोमीटर आप आगे जाएंगे राजस्थान बॉर्डर तक, कोई भी महिला कॉलेज वहां पर नहीं है। मैं समझता हूं सोना में अगर महिला कॉलेज बनाया जाता है कि देहात के साथ साथ जो मेवात की भी एक मांग है वो भी हमारी पूरी होती है, इसलिए मैं समझता हूं वहां बनवाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनके आसपास काफी बड़ी संख्या में कॉलेज हैं और सोना के केवल 4 किलोमीटर की दूरी पे निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल महाविद्यालय सोना है, जिसमें 858 लड़के और 511 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि 15 किलोमीटर के दायरे में हम लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेज देंगे, लेकिन ऐसा था कि सरकारी कॉलेज देंगे, कोई भी कॉलेज देंगे। वो कॉलेज है वहां पे और 67 कॉलेज उसमें पहले बने हैं और 15 कॉलेज कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जिन पे काम शुरू हो गया और काफी हद तक हो गया। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं इसकी फिजिबिलिटी चेक करा लूंगा। अगर उसके बाद भी इसकी जरूरत है तो निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर गौर करेंगे। नहीं स्पेसिफिक इसके लिए धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। मैं कॉलेज के लिए आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कॉलेज तो आपने खोल दिए मंत्री जी, लेकिन कॉलेज में स्टाफ नहीं है, सैंक्शन स्टाफ नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं है, तो इसलिए लड़कियों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है। मेरे अपने जिले नूह में तो यही हाल है। आपने 2-3 कॉलेज हैं जो, और नगीना कॉलेज है उसमें भी यही हाल है। तो सुनिश्चित कीजिए जहां खोलें वहां कम से कम स्टाफ तो हो, जिससे कि बच्चियों को सफर ना करना पड़े। मेरा आपसे इस, क्योंकि एक संबंधित सवाल है और इसमें खोलने के बाद उसमें अगर स्टाफ नहीं है वो और भी बुरी बात है कि उससे वंचित रह जाए। ठीक है, श्री हरविंदर कल्याण जी, एससी को लिख दिया 1011। सर आंसर लेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में ये कहा है कि जमीन की उपलब्धता वो देखी जा रही है। तो इस विषय में मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि घरोंडा शहर के अंदर कोई भी ऐसी सरकारी ज़मीन नहीं है। आसपास के जो गांव हैं, जो घरोंडा शहर के 3 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं, तो वहाँ से पंचायत की ज़मीन लेने के लिए बात चली हुई है और मुझे उम्मीद है कि वो ज़मीन उपलब्ध होगी और ज़मीन उपलब्ध हो तो उसके बाद तेज़ी से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा आश्वासन मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से लेना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इस प्रकार से माननीय सदस्य ने रिप्लाई तो बात देने दो रखी उनको। है। 2016 के अंदर जितना मेरे संज्ञान में है, इसको अपग्रेड किया गया था सब डिवीजन में, और उसके बाद निरंतर अलग अलग प्रकार के लैंड पैचेस को देखा गया था। वहाँ शायद डिफेंस की भी एक लैंड है,
पर डिफेंस के साथ लैंड एक्सचेंज का जो कार्य रहता है बहुत लंबा है। अगर माननीय सदस्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमें कोई क्लियर पंचायत की या और किसी डिपार्टमेंट की लैंड को उपलब्ध करा दें तो इस अपग्रेडेशन के अंदर जहां अकोमोडेशन बननी है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनना है, तुरंत हमारी सरकार उसको करवाए। ये घरौंडा उपमंडल का क्वेश्चन है, आपने उसका हाँ जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि लाडवा में भी एसडीएम ऑफिस किसान रेस्ट हाउस है मंडी के अंदर, उसी में ही एसडीएम ऑफिस चल रहा है, उसी में ही डीएसपी ऑफिस है, उसी में ही सेक्रेटरी का ऑफिस है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जगह हम उपलब्ध करवा देंगे, वहां पर भी जल्दी से जल्दी एसडीएम ऑफिसर उनके क्वार्टर बनाने का काम। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लाडवा की बात कर रहे हैं, समालका के विधायक अलग खड़े हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर सोना की बात आई थी, तावड़ू की बात आई थी, बारडा की आई थी। हमने तमाम जगह जहां से रिक्वायरमेंट अकोमोडेशन और ऑफिस कॉम्प्लेक्स की आई है उसको ई भूमि पे डाल दिया है। तो हरियाणा विधानसभा की जो कार्रवाई है फिलहाल जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।